हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक केस डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों एट्रियल फिब्रिलेशन। एक पेशेंट हमारे पास आते हैं 50 इयर्स और फीमेल ने ब्रॉड बाय रिलेटिव्स, यानी अपने रिलेटिव के द्वारा हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, कैजुअलिटी में आते हैं। और उनकी जो कंप्लेन, चीफ कंप्लेन, उनको पाल्पिटेशन है यानी घबराहट से हो रही है। उसके अलावा उनको फेंटिंग यानी चक्कर महसूस हो रहे हैं। तो ये उनकी कंप्लेन है, रिसेंट है, कोई पास्ट में मेजर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। और उनके वाइटल्स की अगर बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर उनका हुआ 13/81 यानी करीब नॉर्मल ही है। पल्स रेट उनका टेकीकार्डिया बोल सकते हैं हम, क्योंकि 18 यानी 118 पर मिनट उनका टेकीकार्डिया है। और सेचुरेशन उनका 99% ऑन रूम। रेस्पिरेटरी रेट उनका नॉर्मल है। तो तकरीबन उनके जो वाइटल्स है वो नॉर्मल है। सिस्टम ने एग्जामिनेशन हमने की, वो भी तकरीबन नॉर्मल है। तो अब हम जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी की तरफ आते हैं, और जब उनका हम ईसीजी करते हैं तो दोस्तों ईसीजी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें रूल आउट होती है इससे। उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, जो कि हमें हार्ट बीट पता चलती है, आ जाएगा। तो इससे पता चला दोस्तों एट्रियल फिब्रिलेशन उनको एक प्रॉब्लम है। अब ये होता क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन? आज इसकी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक इसकी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आप इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेडिकोस को हम ऐसे ही केस डिस्कस करके नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें खराबी के कारण ऊपर के जो चैम्बर है यानी कि एट्रिया जिसको हम कह सकते हैं, उसकी बीट बहुत तेज होती है। या फिब्रिलेट, ये जो फिब्रिलेट होते हैं यानी कि फड़कना या फड़फड़ाना या फिर तेज होना। तो इस तरह की दोस्तों एट्रियल फिब्रिलेशन जो कंडीशन है ये डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रोक के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ ही हार्ट फेलर के भी चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप ये याद रखिए कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन जो कंडीशन है ये किसी को वक्ती या टेम्पररी भी हो सकती है, किसी को ये कुछ दिनों तक या पार्शियली भी हो सकती है, और किसी को ये परमानेंट भी हो सकती है। खाई तो जब हम लोग इस तरह के जो पेशेंट आते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, उनमें एक कॉमन चीज़ है फेंटिंग, गिड्डीनेस यानी चक्कर वगैरह। फेंटिंग को भी कंप्लेन में हो सकती है। जैसे हमारे पेशेंट में पाल्पिटेशन था। इसके अलावा ब्रीथलेसनेस है। और इसके अलावा थकावट से रहना, कमजोरी से बनी रहना, इस तरह की जो है तो सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और कई पेशेंट में ये सिम्टम्स नहीं भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है दोस्तों कि इन्वेस्टिगेशन करें और अच्छे एक्सपर्ट की हम सलाह लें। अब बात करूंगा दोस्तों मैं, ये होता क्यों है, क्यों हो जाता है? इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन ज्यादातर जो वजह है वो हार्ट से रिलेटेड है। यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज हो सकती है किसी को, उसकी वजह से भी ये हो सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अलावा हार्ट फेलर है, किसी को वॉल्स का प्रॉब्लम है, किसी का वल्वुलर हार्ट डिजीज है, या इसके अलावा दोस्तों जो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब किन लोगों को इसके ज्यादा चांसेस है कि स्मोकिंग करने वालों को भी इसके चांस हो सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को भी इसके चांसेस हो सकते हैं। यानी खानदान में अगर किसी को था उसकी वजह से भी ये चांसेस हो सकते हैं। नींद ना होना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर किसी को है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ ही जिनको थायराइड है उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम यानी एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब डिपेंड करता है दोस्तों ये किस तरह का कंडीशन है और किस तरह की कंप्लेन है। अब मैं बात करूं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये वक्ती भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, या फिर ये परमानेंट भी हो सकता है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की या एक एक्सपर्ट डॉक्टर की आप सलाह लें और उनकी निगरानी में ट्रीटमेंट करें। इसमें ब्लड थिनर की मेडिकेशन और हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए दवाइयाँ और बहुत सारे जो यानी कि जो वजह है, जो कॉज बन रहा है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता है। हमेशा आप एक्सपर्ट की सलाह से काम करें। देखो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट की ईसीजी है। ये अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको